ऑटिस्टिक है और एक लॉयर है और एक कमाल की लॉयर है क्योंकि ऑटिज्म लोग कहते हैं कि यार उन्हें समझ नहीं आता कुछ, लेकिन इसे तो बहुत कुछ समझ आता है। दुखद नहीं बनाया है, देयर इज अ लॉट ऑफ लाफ्टर, लॉट ऑफ इमोशंस और एक होलसम शो है ये। अगर आपका माइंड ठीक है तो सब ठीक है, कहते हैं ना, अगर ये ठीक है तो सब सही है। तो इट इज़ समथिंग दैट एंड आई फील इसको थोड़ा सा, इस मुद्दे को डेफिनेटली ज़्यादा बोला जाए हर प्लेटफॉर्म में। रील्स का ज़माना है, आप डिनाई तो नहीं कर सकते, आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं ये तो हो नहीं रहा है। तो आपको आई थिंक द ब्यूटीज़ कि आप वक्त के साथ चलते रहो। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नया आप से स्टार्ट करते हैं, नया अवतार, नया किरदार। क्या कुछ कहना चाहोगे? जूही मूही, जैसे आपने देखा कि आपने प्रोमोज देखे होंगे कि एक लड़की है, ऑटिस्टिक है और एक लॉयर है और एक कमाल की लॉयर है। ये दो अलग चीज़ें हैं क्योंकि ऑटिज्म लोग कहते हैं कि यार उन्हें समझ नहीं आता कुछ, लेकिन इसे तो बहुत कुछ समझ आता है। तो एक अलग सेंसिटिव सब्जेक्ट लाने की कोशिश की है कलर्स ने, और उसके साथ साथ उसे दुखद नहीं बनाया है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाफ्टर, लॉट ऑफ इमोशंस और एक होलसम शो है ये। तो हम बहुत मज़ा आ रहा है शो करते हुए। कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एक्टर्स बहुत ही अच्छे हैं, संजय सूरी, अयूब खान, ईशा, कुशाग इज़ वन ऑफ द न्यू एक्टर्स हु हैज़ जॉइन द शो। बाकी भी जो किरदार है, सो इट्स अ लॉट ऑफ फन डूइंग दिस शो एंड ऑफ कोर्स गोल्डी सर, कलर्स, मेरे लिए तो इट्स सोने पे सुहागा। और सोने पर सुहागा इसलिए भी कह सकते हैं कि एक तरफ आप और दूसरी तरफ रियल लाइफ वाले भी, तो ये बड़ी हाँ, तो मैं वही कहती हूँ कि देखो, कलर्स चलना चाहिए, आपका शो अब मेरा शो, हमें कलर्स को आगे ले जाना है। तो बस यही अभी फ़िलहाल हमारे घर में चल रहा है। भाई क्या कहना चाहोगे? बड़ा ही क्यूट सा किरदार है आपका, कह सकते हैं भाई बहन वाला जो है। क्या कहोगे? और आप बहुत, सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बॉन्डिंग देखी है अभी। थैंक यू सो मच। मेरा किरदार लाइक मैं बहुत बहुत पास हूँ जूही दी से, और मुझे बनना कुछ और है लाइफ में, बट एक्टर बनना है, एक्टर बनना है। सीरियल में। हाँ। ये तो ट्रू हो गया अब। तो बनना एक्टर है, लेकिन पापा लॉयर है, वो चाहते हैं कि मैं लॉयर बनूं, और मुझे बुक्स वुक्स कुछ समझ में नहीं आता है। मैं बोलता ये क्या है। तो इवन इन अगर मैं कोई केस लड़ रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो मैं एकदम एक्टिंग वाले स्टाइल में कि जज साहब, तो वो वाले वे में। एंड दी को लेके लाइक नॉट प्रोटेक्टिव, बट मेरे लिए दी बहुत नॉर्मल ही है, क्योंकि मैं उससे बचपन से देखते आ रहा हूँ कि ठीक है ऑटिस्टिक है, बट फॉर मी इट्स वेरी नॉर्मल, बट वर्ल्ड के लिए नहीं है। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई अगर कुछ उसे बोल दे, तो आई एम द वन हु गोना प्रोटेक्ट हर। पूरी दुनिया से लड़ता रहता है बहन। तो ईशा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही खूब। ईशा सनफ्लावर है, मतलब मैं सच कह रही हूँ, वो लड़की इतनी पॉजिटिव है, इतनी प्यारी है। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एक्टर्स एंड शी इज़ रियली वेरी स्पेशल एज अ पर्सन। मतलब उड़ान में मुझे जो मीरा के साथ फील होता था, आई फील दैट विद ईशा। शी इज़ एंड वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ही आके बिल्कुल शिद्दत से अपनी लाइनें करती है, बैठ के शी थिंक्स अबाउट अ कैरेक्टर, डिस्कस करती है। इट फील्स वेरी नाइस टू सी सच डेडिकेटेड एक्टर्स, और ये यंगस्टर्स होकर भी इनका इतना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ऐसा लगता है यार यंगस्टर्स को तो कुछ भी नहीं आता, ऐसा नहीं है। दे आर इक्वली डेडिकेटेड। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता, ये पूछते हैं कि हमें क्या करें और बेटर कैसा करें, सुनते हैं बातें, हमें नई चीज़ें सिखा के जाते हैं। सो आई गेस ये जो एक पूरा सिनर्जी है सेट पे, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक ईशा इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड गर्ल। ईशा, शी इज़ वेरी वेरी प्योर सोल। लाइक मेरी तो वो बहुत मदद करती है, इवन इन सीन्स, इवन इन लाइफ। अगर कुछ इंसिडेंट भी हो जाता है तो लाइक रूम में लेके जाके समझाएगी कि नहीं तूने ये गलत किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, या कुछ अच्छी चीज़ हुई तो लाइक बताएगी कि बहुत अच्छा किया तूने आज। तो शी इज़ वेरी वेरी नाइस एंड लाइक आई फील लाइक ये मेरा फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस था, एंड आई टोल्ड हर कि दिस इज़ माई फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस ऑन स्टेज, एंड आई एम वेरी लकी दैट आई एम विथ यू, आई एम डूइंग दिस विथ यू। जैसा आपने कहा यंगस्टर्स की बात, आजकल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मुद्दा एक हो चुका है, वो है टीवी इन्फ्लुएंसर, टीवी एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स टीवी के मार्केट को डाउन करें। आपने भी सुना होगा, बहुत रियलिटी शो में बड़ा मुद्दा कई बार बनेगा। बीइंग एन एक्ट्रेस, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मुझे लगता है टैलेंट और कला किसी भी प्लेटफॉर्म में हो तो वो टैलेंट और कला ही है।
अब वो इन्फ्लुएंसिंग के थ्रू हो, एक्टिंग के थ्रू हो, स्टेज पे हो, कहीं पे भी हो या नुक्कड़ नाटक पे हो, ठीक है, अगर आप टैलेंटेड हो तो आप हो। तो आई गेस इट डजेंट रियली मैटर। इन्फ्लुएंसिंग करते हुए इफ़ यू आर अ गुड एक्टर आप आउटशाइन करोगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर आप एक्टर होके बाद में इन्फ्लुएंसर बनो, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि वो भी उतना बहुत मुश्किल होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज जब मुझे लोग कहते हैं कि इस प्रोडक्ट को आप इसको प्रमोट करो, एकदम से समझ नहीं आता क्या करना है, तो इट्स अनदर आर्ट। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार ये सही है ये गलत, व्हाट इफ यू स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग आर्ट एंड सेइंग आर्ट इज़ ऑफ एवरी फॉर्म, चाहे वो इस तरीके का, हर जैसे रंग होता है, अब लाल रंग ज़्यादा बेटर है या ब्लू रंग ज़्यादा बेटर है आप तो नहीं कह सकते, वैसे ही क्रिएटिविटी वैसी है। सो व्हाई नॉट हर क्रिएटिविटी को आप प्रोत्साहन दीजिए, और हर क्रिएटिविटी का अपना ग्रामर है, तो उसे लेकर जाइए आगे, इज़ व्हाट आई फील। बट आजकल यंगस्टर की आपने बात की, आजकल बड़ा आपने भी सुना हुआ है लेके सभी जो एक्ट्रेस नवीन संचिता ने भी जो सुसाइड किया है, बहुत सारे मुद्दे आए, बहुत सारी बातें आई हैं, क्या लगता है आपको कि क्या प्रेशर होता है या प्रेशर है यंगस्टर्स पे, आई नो दैट, और उम्मीदें बहुत है, और वो अपने आप ही बहुत चीज़ें अपने पे ले लेते हैं कि नहीं हमें ये करना है, हमें ऐसा करना है। कई बेचारे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं होते, फैमिली के साथ नहीं होते, एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि अगर परिवार साथ में होता है तो बहुत संभले हुए होते हैं कई बार। तो आई फील थोड़ा मेंटल हेल्थ पे अगर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, आई डोंट नो, माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे फिर वो आपके को एक्टर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, या आप कुछ ऐसे पॉडकास्ट देखो जहाँ पे आपको अच्छा लगे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेंटल अगर आपका माइंड ठीक है तो सब ठीक है, कहते हैं अगर ये ठीक है तो सब सही है। तो इट इज़ समथिंग दैट, एंड आई फील इसको थोड़ा सा, इस मुद्दे को डेफिनेटली ज़्यादा बोला जाए हर प्लेटफॉर्म में कि मेंटल हेल्थ को डेफिनेटली शुड बी टेकन केयर ऑफ। इतना शॉकिंग आपके लिए था क्योंकि 22 साल उम्र, और इससे पहले भी अभी तुनिशा का भी मतलब ऐसा हार्ट ब्रेकिंग, शॉकिंग और हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि एक इतना प्यारा बच्चा इस उम्र में, यू फील कि अरे यार कोई अगर होता वहाँ पे उसे संभाल लेता, या कुछ उसे बता देता कि बेटा ये ज़िंदगी का ना ही ये शुरुआत है ना ही ये अंत है, इट डजेंट मैटर, एग्जैक्टली। तो इट जस्ट फील सैड, माई हार्ट रियली गोज आउट टू इट। इंडस्ट्री में एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी हमने बहुत पुराने एक्टर्स से बात किया, उनका ये कहना है कि आजकल शो जो है कुछ महीने की टीआरपी को देख के जज करके उसको ऑफ एयर कर देते हैं, ऑडियंस से कनेक्ट होने का मौका, पहले याद है साल भर लोग कनेक्ट होने में लगा देते थे, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए वक्त बदल रहा है, ठीक है, चीज़ें भी बदल रही है, रील्स का ज़माना है, आप डिनाई तो नहीं कर सकते, आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं ये तो हो नहीं रहा है। तो आपको आई थिंक द ब्यूटी इज़ कि आप वक्त के साथ चलते रहो, वक्त जो है कहते हैं ना गोल होता है, पुरानी चीज़ें फिर आती हैं लौट के, तो आई जस्ट कीप गोइंग विद द फ्लो। ये अगेन एज आई सेड कि ये सही है वो गलत है, इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि हम अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दें और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगर अच्छा होगा तो वो करेगा, नहीं होगा तो और कुछ बेटर करने की कोशिश करेंगे। घर में क्या बातें होती है, आप दोनों जब घर पे होते हो तो असली जानना चाहेंगे कि आमतौर पर लोग मतलब होता है ना कि ये कैसे क्या हुआ, ये तुमने अच्छा नहीं किया, या देखिए लोग जब कई बार कहते हैं ना कि मैं अपना घर और काम दो अलग रखता हूँ, हमने तो कभी ये देखा नहीं, बिकॉज पिताजी सिनेमाटोग्राफर थे, माँ डायरेक्टर थी, तो हमारे घर में तो काम बड़े पैशनेटली डिस्कस होता था, और आज भी वही होता है। शक्ति जब आते हैं शूटिंग से, मैं जब घर जाती हूँ तो सबसे पहले होता था क्या हुआ सेट पे, कैसा था, आज मज़ा आया शूट करके, डिड यू एन्जॉय शूटिंग। तो ऑफ कोर्स ये आपके ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि वी आर टुगेदर वेरी पैशनेट अबाउट आवर वर्क, तो वो रहेगा। और अब एक और सदस्य जुड़ गया, हमारा बच्चा जो है, वो बेटी हमारी सबसे बड़ी क्रिटिक है, और कई बार ऐसा होता है हम कहते हैं नहीं भैया तुम्हारा ओपिनियन नहीं चाहिए, लेकिन हमें फिर भी सुनना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, और उसे वो राइट होता है उसका कि मैं बताऊंगी आपको। सो ये फिलहाल चल रहा है। आपको ये शो देख के बहुत मज़ा आएगा, इसमें कॉमेडी है, थ्रिलर है, ड्रामा है, इमोशंस है, हर एक चीज़ है। इसमें माँ है, सिनेमा है। तो यहाँ प्लीज देखिए जूही मूवी 9:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे, ओनली ऑन कलर्स।